अच्छा, पीछे का पढ़कर आए हो? यस मिस, हाँ पीछे का पढ़ा था कल मैंने। सॉरी, क्या बोला? पढ़ा था मैंने कल। कोई मसला तो नहीं है? नहीं नहीं मिस, इसमें मसला तो है नहीं। ठीक है। अच्छा अच्छा, चलो खोलो। पेज नंबर 206, क्लासेस ऑफ फाइलम एनालिडा। पहले मुझे फाइलम एनालिडा की नो हाउ बताओ, क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, कि बॉडी कैसे बनती है। जल्दी जल्दी बताना, देखो क्लास का टाइम जो है ना जाया नहीं करना, पहले ही बहुत जाया हो चुका है। क्या मिस? फाइलम एनालिडा के कैरेक्टरिस्टिक्स। वैसे ये लिखे हुए ना कि सेगमेंटिव फॉर्म्स होते बेटा हैं लिखे हैं, इनके मुझे भी सेगमेंट। नजर आ रहा है, आप बताइए ना। हाँ वही वही बता रहा हूँ मैं, सेगमेंट बने हुए होंगे इनकी बॉडी में, सेगमेंटेड फॉर्म्स हैं। और बॉडी इन किससे बनी हुई होती है, 2 लेयर से, 3 लेयर से? एक मिनट, सॉरी, ये देख रहा हूँ। दे, देख रहा हूँ मतलब पढ़ के नहीं आया है? अभी तो कह रहे थे मैं पढ़ के आया हूँ। अब इतना भी गहराई में मैंने नहीं पढ़ा। अब गहराई में पढ़ लेना नेक्स्ट टाइम, ठीक है? चलो। सही है मिस। फाइलम एनालिडा की बेटा 3 क्लासेस होती हैं मेनली, ये उनके टाइप ऑफ सीटे के ऊपर बेस करती है। सीटे पता है ना क्या होते हैं, क्या होते हैं सीटे? इनकी इंटरनल सीटें। जो जी सीटे, आप इनकी बता। इंटरनल जो सेगमेंटेशंस होती है ना उसे कहा जाता है। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको दिखाए भी थे, ठीक है? तो इनकी जो 3 क्लासेस होती हैं ये इनके सीटे के नंबर और सीटे की टाइप के बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया है। सबसे पहले आपके पास क्लास पॉलीकाइटा है। पॉलीकाइटा के पास सीटे बहुत सारे होते हैं। यूजुअली ये फ्री लिविंग होते हैं, एक्टिव स्विमर्स होते हैं, ठीक है? अच्छा, इसी के साथ साथ ये इनका फीडिंग मेथड क्या होता है, ट्यूबिक्यूलस फॉर्म के होते हैं। बेसिकली ये स्विमर्स होते हैं तो स्विमिंग से ही अपना मतलब पानी के अंदर से ही अपना फीडिंग मेथड लेते हैं, प्लस ट्यूबिक्यूलस फॉर्म के होते हैं, मोस्टली मैरीन होते हैं। ज्यादातर पॉलीकाइटा की स्पीशीज मैरीन वाटर के अंदर पाई जाती है, ठीक है? इनके पास पेयर्स होते हैं। फ्लैप पता है? फ्लैप, नहीं। फ्लैप का उर्दू तो पता ही होगा, जो फिशेस के पास भी होते हैं। पेयर ऑफ लैटरल फ्लैप होते हैं इनके पास, जैसे फ्लैशी लोब्स हो गया, ठीक है? जिसके हेल्प से वो क्या कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं। प्लस पैरापोडिया, द पैरापोडिया ऑन ईच सेगमेंट ऑफ द बॉडी, इनकी बॉडी के हर एक सेगमेंट के पास पैरापोडिया मौजूद होता है। हर पैरापोडियम के पास बंडल ऑफ ब्रिस्टल्स मौजूद होते हैं, मतलब बंडल ऑफ सीटे मौजूद होते हैं। ब्रिस्टल्स को हम क्या कहते हैं, सीटे कहते हैं या फिर काइटा कहते हैं। सेक्स यूजुअली इनके सेपरेट होते हैं, मेल अलग होंगे, फीमेल अलग होगी, ठीक है? नाउ डेवलपमेंट पासिस थ्रू आर ट्रोकोफोर। इनके लार्वल स्टेज का नाम क्या है, यानी इनकी डेवलपमेंट आगे कैसे बढ़ेगी? ट्रोकोफोर लार्वल स्टेजेस के थ्रू आगे बढ़ेगी। सबसे पहले एक लार्वा बनेगा जिसका नाम होगा ट्रोकोफोर, देन उसके बाद ये फिर आगे अडल्ट की तरफ जाना शुरू होंगे, अपने डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना शुरू करेंगे। कॉमन एग्जाम्पल में पीकॉक वॉर्म आपने सुना होगा, उसका बायोलॉजिकल नेम सबीला होता है, ठीक है? नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल इज द नैरिस। नैरिस का नॉर्मल वर्ड जो है वो क्लाम वॉर्म होता है, ठीक है? यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है? नहीं मिस, यहाँ तक मिस वो जी, ईच पैरापोडियम से थोड़ा समझाना। वो जो थर्ड लाइन से, ईच पैरापोडियम हैज अ बंडल ऑफ क्रिस्टल। हर पैरापोडियम के पास बंडल ऑफ ब्रिस्टल्स मौजूद होते हैं। बंडल ऑफ ब्रिस्टल्स मतलब सीटे बहुत सारे मौजूद होंगे, हर पैरापोडियम के पास होंगे। आपके पास फिगर 10.26 है, यहाँ पे पैरापोडिया की लेबलिंग है। पैरापोडियम के साथ साथ देखो, हर पैरापोडिया के पास सीटें मौजूद होगा। समझ आई बात? देख ली। चलो आगे, चले। ठीक है? क्लास ओलिगोकाइटा। ओलिगोकाइटा के पास सीटें कम होते हैं, ये यूजुअली टेरेस्ट्रियल होते हैं, जमीन पे रहने वाले होते हैं। फ्री लिविंग भी होते हैं, लेकिन इनके पास पैरापोडिया मौजूद नहीं होता है। कुछ फ्यू सीटें होते हैं, इनकी पूरी रिंग के, एक रिंग की तरह ये बने हुए होते हैं। उस रिंग में हर एक सेगमेंट के पास फ्यू सीटें मौजूद होंगे। सब के सब
और तमाम ओलिगोकाइटा हार्मोफोडाइट होते हैं। हार्मोफोडाइट क्या होता है? वो मेल और फीमेल एक ही में होंगे। जी, मेल और फीमेल दोनों एक ही के अंदर होते हैं। कॉमन एग्जांपल्स में पैरिटिमा आ जाता है। पैरिटिमा का कॉमन नेम क्या है? अर्थवॉर्म है। ठीक है, फिगर 10.27 में देखो, ये पूरा अर्थ होता है, बिल्कुल इसी तरीके का बना हुआ होता है। ठीक है, सही। क्लास हिरिड्यूनिया, इसका नॉर्मल नेम लीचेस है। ये फिगर 10.27, ये पूरा अर्थवॉर्म है। ये नॉर्मली भी ऐसा ही बना हुआ होता है। ये अभी आपको यहाँ से थोड़ा सा इन्होंने अरेंज करके बिल्कुल टेढ़ा करके इस तरह बताया हुआ है, रिंग की तरह। लेकिन अगर आप इसको सीधा भी रखोगे तो ये सीधा भी रह जाएगा। जिस शेप में आप इसको डालना चाहो आप अपने हाथों से इसका शेप घुमा सकते हो। ठीक है, ये इतना लूजली होती है, इसकी बॉडी बहुत हल्की सी लूज सी होती है। अच्छा, लिचेस, इस टाइप के ग्रुप के जो एनालिड्स होते हैं इनमें लीचेस मौजूद होते हैं। इनके पास सीटे मौजूद होता है। पैरापोडिया, सॉरी, इनके पास जो सीटे और पैरापोडिया होता है दोनों ही जो है वो एब्सेंट होते हैं, दोनों मौजूद नहीं होते। इंस्टेड एन एंटीरियर एंड अ पोस्टीरियर सकर, इसके बजाय इनके आगे और पीछे, बॉडी के आगे की तरफ, बॉडी के पीछे की तरफ सकर्स मौजूद होते हैं, जिसके थ्रू ये होस्ट की बॉडी पे अटैच होते हैं। अटैच होके वहां से होस्ट को ब्लड सक कर रहे होते हैं। कुछ फ्री लिविंग्स होते हैं, फ्री लिविंग्स प्रीडेटर्स होते हैं, जबकि कुछ होते हैं जो एक्टोपैरासाइट होते हैं, एक्टोपैरासाइट ऑफ वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। ये बात समझाने की जरूरत है? नहीं नहीं। आई थिंक हाँ, इतनी इंग्लिश तो आती है ना। अच्छा, ये यूजुअली फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं, सब के सब हार्मोफोडाइट होते हैं। कॉमन एग्जांपल में लिचेस आ जाती है। और जैसे आपके पास यहाँ पे बायोलॉजिकल नेम दिया हुआ है हिरुडिनेरिया का, हिरुडिनेरिया का जो नॉर्मल कॉमन वर्ड है ना वो इंडियन लीच है। सही। अच्छा, a substance in the leech is saliva called hirurin prevent blood from clotting। अब आपको शायद ये पूछना चाहिए था मुझसे कि अगर होस्ट की बॉडी में लग कर वो ब्लड को सक करता है तो ब्लड सक करने के बाद तो फौरन से क्लॉट होना शुरू हो जाता है ना। हमारी बॉडी में तो पिगमेंट्स मौजूद हैं तो वो क्लॉट नहीं करवाते हर वक्त, लेकिन जब बाहर निकल जाता है ब्लड तब तो वो क्लॉट होना शुरू हो जाता है। इनके पास जब ये ब्लड को सक कर लेते हैं तो उनके अंदर जाके हमारा ब्लड या किसी भी होस्ट का ब्लड क्लॉट नहीं होता, क्योंकि इनके स्लाइवा के अंदर एक सब्सटेंस मौजूद होता है, वो सब्सटेंस ब्लड को क्लॉट करने से बचा रहा होता है। ठीक है, इस तो ये फिर क्लॉट कब, अगर क्लॉट नहीं होगा तो ब्लड तो जाया होता रहेगा ना। क्या मतलब? मैं आपका सवाल नहीं समझी। नहीं, जैसे भी, जैसे लीचेस होते हैं ना, ज्यादातर लोग लीचेस लगवाते हैं, उससे ये होता है, ये ना गंदा खून जो भी होता है ना ज्यादा से ज्यादा, वो ये सक कर लेती है। तो उसके बाद इसके ऊपर हल्दी डालते जी, हैं, तो इसको हटाते हैं। तो अगर जब इसको हटा देंगे तो उसके बाद भी ब्लड क्लॉट अगर नहीं करेगा तो फिर खून कैसे बंद होगा, जो उसका जिसको उसने नहीं नहीं, इसका जो। ये हाँ नहीं हाँ कह रही बताए। मैं, ये कह रही हूँ कि जब ये ब्लड अपने अंदर सक कर लेंगे तब उनके हम्म। मुंह के अंदर क्लॉट ना हो। इनके मुंह के अंदर स्लाइवा मौजूद होता है, वो स्लाइवा इनके अंदर जाने के बाद ब्लड को क्लॉट होने से बचा रहा होता है। अच्छा, इनके इनकी बॉडी में ना। जी जी, इनके अंदर। सही। हमारे पास तो पिगमेंट्स है ना, हमारे पास तो ये नेचुरल प्रोसेस है कि जैसे ही हमें कोई कट लगता है या कोई चीज हमें काट के जाती है तो थोड़ी देर ब्लड निकलता है, अनटिल अनलेस के वो जो बंदा है या जो पर्सन है वो हेल्दी होना चाहिए, उससे कोई किसी भी किस्म की कोई डिजीज ना हो, डायबिटीज, हेपेटाइटिस वगैरह की, तो ब्लड आपका नेचुरली क्लॉट हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे अंदर कुदरती प्रोसेस है, हमारे अंदर पिगमेंट्स मौजूद हैं। समझ आई बात? जी जी, बस आ गई। जरार, आ गई आ गई। चले सही ना। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इनके सेगमेंटेशन के और इनकी बॉडी जो है जिसको हम सीलोम कहते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। सेगमेंटेशन क्यों होती है? सेगमेंटेशन इसलिए होती है ताकि इनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाया जा सके। अगर मैंने अभी आपसे कहा ना, अगर आप अर्थवॉर्म को देखो, आप अभी आपने हाथ में नहीं उठाया ना, तो अगर आपको प्रैक्टिकल में या कहीं भी मौका मिले हाथ में उठाने का, सेकेंड ईयर में, यहाँ नहीं तो सेकेंड ईयर में तो अर्थवॉर्म आता ही है,
तो सेकंड ईयर में हाथ में उठाओ ना, तब देखना ये इतना हल्का सा होता है, इतना फ्लेक्सिबल होता है, आप इसको जैसे मोड़ना चाहोगे, जिस शेप में मोड़ना चाहोगे, ये मुड़ता चला जाएगा। ये फ्लेक्सिबिलिटी किस वजह से होती है? इनकी बॉडी के सेगमेंटेड होने की वजह से होती है। जितनी ज्यादा इनके पास सेगमेंटेशन मौजूद होगी, इनकी बॉडी में उतनी ही फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती चली जाएगी। प्लस इनकी बॉडी के जो वेरियस पार्ट होते हैं वो भी बैंड होना शुरू हो जाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी तो इनका लोकोमोटरी पावर भी क्या होगा? एनहेंस हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक मिनट, सॉरी। अच्छा, सीलोम का क्या काम होता है? सीलोम के एडवांटेज क्या होते हैं? सीलोम जो है ना, वो स्विमिंग के अंदर इंप्रूव करता है, या फिर कोई भी एनिलेट ऑर्गेनिज्म की वो एक्टिविटी जो वो जानवर करना चाहता है या वो करता है, उसकी एक्टिविटी को इम्प्रूव कौन करवाता है? सीलोम करवाता है। ठीक है, कैसे काम करता है? हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की तरह काम करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? वैसे थोड़ा सा सिलोम है ना, तो थोड़ा सा समझा दें। और पहले मुझे बताओ, सीलोम पता है ना क्या होता है? कैविटी होती है, सॉरी? सीलम कैविटी होती है इनकी। जी, कैविटी होती है इनकी बॉडी के अंदर की, जो कैविटी होती है वो सीलोम कहलाती है। क्यों होती है? क्योंकि ये क्यों होती है? क्योंकि ये स्विमिंग को इम्प्रूव करवाते हैं, प्लस जितने भी एनालिट्स हैं उनकी लाइफ की जितनी भी एक्टिविटी है उसको परफॉर्म करवाने में सीलोम हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है? ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की तरह काम करता है, ये मैंने कहा था। सही सही। ठीक है, ज्यादातर जो एनालिट्स होते हैं या फिर ज्यादातर जो एनालिट्स का सीलोम्स होते हैं, ये मेटाबॉलिक वेस्ट को कलेक्ट करते हैं और फिर उसको एक्सक्रीटरी ऑर्गन से डिस्चार्ज कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये एग और स्पर्म की मेच्योरेशन के लिए स्पेस भी प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? सही, हाँ। चले अब आ जाए इसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर। देखो, अर्थवर्म जो होता है, बीइंग फार्मर्स फ्रेंड, आर वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल एनिमल फॉर द मेन काइंड। हमारे यहाँ पे इतना नहीं है लेकिन फॉरेन में ज्यादा है कि इंसानों के लिए अर्थवर्म बहुत ज्यादा बेनिफिशियल एनिमल समझा जाता है, क्योंकि ये फार्मर जो है ना वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सॉइल के अंदर इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रोजनियस वेस्ट है उनको निकालने के लिए या उनको ऐड करने के लिए, सॉइल की फर्टिलिटी को ज्यादा बढ़ाने के लिए फार्मर्स अर्थवर्म का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया गया है कि अर्थवर्म फार्मर का फ्रेंड समझा जाता है। ठीक है, अच्छा, कौन कौन से फार्मर्स होते हैं, कौन कौन सी कंट्रीज है जहाँ पे अर्थवर्म्स ज्यादा इस्तेमाल होता है? चाइनीज ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जापानीज, इंडियंस, ये सब बहुत सारी फैंसी मेडिसिन बनाने के अंदर भी अर्थवर्म का इस्तेमाल करते हैं। प्लस ये फिश बैट में यूज होता है, यानी एज अ फूड, फिश का जो खाना होता है मछलियों के खाने के तौर पे इस्तेमाल होता है। लैब के अंदर इसको डाइसेक्ट करके देन मछलियों का खाना बनाया जाता है। फिर लीचेस, लीचेस एक्टोपैरासाइट होती है, ये इक्वेटिक होस्ट के ऊपर लगती है, लगकर उसका सारा ब्लड क्या करती है? सक कर लेती है। प्लस ये रिमोट एरियाज में भी यूज होती है, यानी कि पेशेंट के अगर ऊपर लगा दिया जाए, उनका जो खराब खून होता है जैसा भी आपने कहा, वो सक कर लेती है। तो सम टाइम ये हमारे पास कुछ डिजीजेस के अंदर भी काम आती है, एज अ कैरियर के तौर पे काम कर रही होती है। क्लियर है? यस मिस, क्लियर है। चलो, एक मिनट रुकिए आप जरा। एक मिनट।
जरा स्क्रीन शो हो रही है? नहीं, स्क्रीन शॉट। बल्कि एक मिनट रुक जाओ।